हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और अभी के समय में तबीयत ख़राब नहीं होना चाहिए, एकदम ख्याल रखिए अच्छा से। और पढ़ाई एकदम मस्त करिए, ज़बरदस्त करिए ताकि एग्ज़ाम फाइट हो सके। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिहार स्पेशल का है हमारा टॉपिक। हम लोग मेडिवल बिहार कर रहे थे, जिसमें हम लोग कर्नाट वंश करेंगे, है ना। कर्नाट वंश से भी बीपीएससी बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारा इस सेशन का पहला जो प्रश्न है, हम लोग उस पर ध्यान दें। कहता है कि रामपाल के समय गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ, है ना। रामपाल के समय कहता है कि गंगा के उत्तरी मैदान में तिरहुत क्षेत्र में किस वंश का उदय हुआ। एक नंबर क्या हो जाएगा, तो यही हो जाता है कर्नाट वंश। पूछता है अगला सवाल कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था। दूसरा, कर्नाट वंश का जो संस्थापक है, यह पूछा गया सवाल है, नान्यदेव हो जाते हैं, नान्यदेव। और ये सवाल जो है ये डायरेक्ट यही प्रश्न पूछा हुआ, सिमरावगढ़ जो है पाषाण लेख किस शासक से संबंधित है ना। ये सवाल है जो सिमराव जो पाषाण लेख देख रहे हैं किस शासक से संबंधित हो जाता है, तो ये नान्यदेव ही है। इसका आंसर क्या है, बी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। चौथा नंबर सवाल है, चौथा कहता है कि मालदेव के लेख से किस वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। 4 नंबर सवाल। तो यही देखिए, कर्नाट वंश की जानकारी मिलती है किसके, तो मालदेव के लेख से है ये संबंध की। तो कर्नाट वंश का लेख और उल्लेख हमको मिलता है यहाँ पे। देखिए यही प्रश्न पूछा गया था, ये बहुत VVI है। पूछता है कर्नाट वंश की राजधानी क्या है, तो सिमरावगढ़ हो जाएगा। आंसर क्या है, बी हो जाएगा। किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसके शासनकाल को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो ये कर्नाट वंश हो जाएंगे। आंसर क्या है, ए हो जाएगा। कहता है कि कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव का संघर्ष कहाँ के शासक से हुआ था, है ना। 7 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये बंगाल हो जाता है। आंसर क्या है, बी हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, है ना। चलिए अगला हम लोग देखेंगे। 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। कहता है कि नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला था, है ना। 8 नंबर सवाल कहता है कि नरसिंह देव का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक फैला था। 8 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आपका दरभंगा और हो जाएगा तिरहुत, है ना। बी और सी हो जाता है, ठीक है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा। 9 देखेंगे हम लोग। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछ रहा है, और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये हरि सिंह हो जाते हैं, है ना, हरि सिंह हो जाएंगे। और कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया, तो ये देखिए 1378 में इसका अंत हो जाता है। कब, 1378 में इसका अंत हो जाता है ना। कर्नाट वंश से अगर बात करें तो कर्नाट वंश से हमेशा बीपीएससी टारगेट रखा है। सबसे ज़्यादा प्रश्न अगर मेडिवल बिहार में हम लोग देखें तो पाल वंश से पूछा जाता है, कर्नाट से भी पूछा जाता है। और हम लोग तुर्की वगैरह बहुत सारा चीज़ें अभी बाकी हैं जो हम लोग देखेंगे। एक एक प्रश्न की तो गारंटी इतना मान के चलिए, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है। चलिए 11 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 11 कहता है कि किस शासक के समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ, है ना। कहता है कि किस शासक के समय पंजी प्रबंध का क्या हुआ, विकास हुआ। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए हरि सिंह देव के समय में हुआ। कहता है कि विद्यापति किस भाषा के कवि थे, जो बहुत बार सवाल आपसे पूछा गया है। 12 नंबर, तो ये मैथिली के कवि हो जाते हैं, है ना, मैथिली के कवि हो जाते हैं। और कहता है कि विद्यापति किस शासक के दरबारी थे, है ना, किस शासक के दरबारी कवि थे, तो क्या हो जाएगा। 13 नंबर सवाल है, ये देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये शिव सिंह होते हैं और कृति सिंह हो जाते हैं। शिव सिंह और कृति सिंह के समय में वे दरबारी कवि थे। विद्यापति का जन्म किस गांव में हुआ था। विद्यापति से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। 14 नंबर सवाल, तो विद्यापति का अगर गांव देखेंगे तो ये दरभंगा हो जाता है। विद्यापति का जन्म कब हुआ, ये भी हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए आगे देखेंगे हम। 15 नंबर सवाल है।
15 कहता है कि विद्यापति का जन्म जो है कब हुआ, तो यहाँ पे देखिए इनका जो जन्म है 1350 ईस्वी में होता है। निम्न में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई है ना। 16 नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है कि बताइए कौन सी पुस्तक की रचना संस्कृत में नहीं हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सार संग्रह की रचना जो है संस्कृत में नहीं हुआ। चंदेश्वर की रचना निम्न में से कौन है, 17 नंबर सवाल। तो ये देखिए चंदेश्वर की जो रचना है ये आपका कृत चिंतामणि हो जाता है, विवाद रत्नाकर हो जाएगा और राजनीतिक रत्नाकर हो जाता है। इसका मतलब क्या, आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। क्या है आंसर, डी हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल है। 18 यहाँ पे कहता है कि निम्न में कौन गणपति ठाकुर की रचना है ना। किसका, तो गणपति ठाकुर की रचना कौन हो जाता है, 18 नंबर सवाल। 18 का हो जाएगा डी आंसर है ना, डी आंसर हो जाएगा। और ये गंड भक्ति हो जाएगा और तरंगणी हो जाएगा, है ना। निम्न में से कौन विद्यापति का अन्य नाम है ना। 19 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। और ये देखिए ये अंजनी जयदेव हो जाते हैं। 19 नंबर देखिएगा, 19 नंबर सवाल जो है ये अभिनव जयदेव हो जाते हैं। आंसर क्या है, आंसर आपका बी हो जाएगा 19 का, है ना। 19 का बी हो जाएगा, अभिनव जयदेव विद्यापति का अन्य नाम हो जाता है। निम्न में से कौन कृतिलता के लेखक हैं, यह सवाल बहुत बार पूछा हुआ है बीपीएससी के द्वारा, 20 नंबर सवाल। और ये विद्यापति इसके राइटर हैं, कृतिलता के जो लेखक हैं ये विद्यापति हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़े। 21 नंबर सवाल है। 31 कहता है 21 कि कृतिलता नामक ग्रंथ की भाषा क्या है ना। कृतिलता का जो मतलब ग्रंथ है उसकी भाषा कहता है कि बताइए भाषा क्या है। तो भाषा देखिएगा संस्कृत हो जाएगा, 21 का संस्कृत हो जाएगा, मैथिली हो जाता है और प्राकृत हो जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 22 नंबर सवाल कहता है कि विद्यापति ने संस्कृत, मैथिली एवं प्राकृत मिश्रित भाषा को क्या नाम दिया था, है ना। तो 22 देखिए ये नाम जो है अवहट दिया गया, सी नाम है। निम्न में से किसने भूप परिक्रमा की रचना की थी। 23 नंबर सवाल, भूप परिक्रमा की रचना विद्यापति के द्वारा किया गया था। विद्यापति ने लिखनावली की रचना किस भाषा में की थी, 24 नंबर सवाल। और ये जो भाषा है संस्कृत भाषा में उन्होंने इसको लिखा था, संस्कृत भाषा में। आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर हम लोग देखेंगे। 25 कहता है कि निम्न में कौन विद्यापति की रचना है ना। 25 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए विद्यापति की जो रचना है गंगा वाक्यावली हो जाएगा, दान वाक्यावली हो जाएगा, दुर्गा भक्ति तरंगिणी हो जाएगा। इस तरह से आंसर क्या है, डी हो जाता है। अगला देखते हैं कि निम्न में कौन विद्यापति की रचना नहीं है, 26 नंबर सवाल। तो 26 नंबर में क्या हो जाएगा, सार संग्रह जो है हम लोगों ने पढ़ा था, सार संग्रह इनका रचना नहीं है। और हमारे इस सेशन का अंतिम जो सवाल है वो हो जाएगा, निम्न में से किस रचना का संबंध जो है नरसिंह देव की पत्नी हिरमती से है ना। तो ये आंसर आपका डी हो जाता है। जैसे विश्वास देवी, दान वाक्यावली और गंगा वाक्यावली हो जाता है। आंसर क्या है, डी हो जाता है। और इस तरह से ये जो हम लोगों ने पढ़ा कर्नाट वंश जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा, इससे जो भी सवाल पूछेगा यहीं से पूछेगा, है ना। अगर आपने कोई बुक पढ़ा हो उसके बाद ये रिवाइज आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में सेन वंश के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को।